नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, हमारी जो डेट है वो रहेगी 17 मई। वो दिन रहेगा ट्यूसडे का। तो इसके लिए एनालाइज करेंगे हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, दोनों को। और सुबह चाय की चर्चा और कल का जो व्यू था उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बना। देन उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए इंडेक्स जो है 11:30, इसके बाद से इंडेक्स में कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसको ये ब्रेक कर नहीं रहा था और नीचे सपोर्ट की तरफ भी आ नहीं रहा था, स्पेशली आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, तो कल हमारा बैंक निफ्टी जो मैंने 15 मई जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको सिंपल एक चीज ये दिखाई थी, देखिए ये है। और ये कल 15 मई का ही आपका क्या कहते हैं एनालिसिस है। एंड 33,320 ये लेवल के ऊपर बाई बताया हुआ है। पहला टारगेट 33,500, दूसरा टारगेट 33,800। तो हमारा दूसरा टारगेट अचीव हुआ। इसके ऊपर 5 से 10 मिनट भी सस्टेन करता, अगर 33,800 के ऊपर 5 से 10 मिनट भी सस्टेन करता तो हम जरूर आज की डेट में अपना तीसरा टारगेट भी देख लेते। बट यहाँ पे ये अटक गया 33,700 750 के बीच में बैंक निफ्टी अटक गया। और इतनी देर कोई बैठेगा भी नहीं भाई कि अब मुझे नया टारगेट लेना है, ये नहीं लेना है। सेल साइड का हमारा ट्रेड नीचे 33,000 के नीचे बनता था, वो आया ही नहीं। तो हमारा बाई साइड का ट्रेड बना और व्यू भी बाई साइड का ही था आज के लिए। तो सिमिलर वे में ही हम आज बैंक निफ्टी निफ्टी दोबारा एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी भी सुबह आपको जो व्यू दिया था 15,825, इसके ऊपर बाय करिए। टारगेट 15,960 तक के हैं। पहला टारगेट 15,880, दूसरा टारगेट 15,915 920 के आसपास, तीसरा टारगेट ये था। तो यहाँ पे भी तीनों टारगेट अचीव हुए। बट उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस जोन था, जिसके बाद एक तरीके से ब्रेकआउट आ जाएगा, वहां पे ब्रेकआउट आ नहीं पाए। ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाके दोनों इंडेक्स गिव अप करते हुए दिखे। तो एक स्पिनिंग टाइप कैंडल बनी है। और आप नोट करने वाली चीज देखेंगे, पिछले 3 दिन से जो लो बना है, आज ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। इस दिन का जो लो है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, पिछले 3 दिन में ये हो गई आपकी थर्सडे की कैंडल। थर्सडे का जो लो है वो है 15,735। ये जो लो है 15,740 और आज का लो है 15,741। 15,741 मतलब तीनों दिन में लो ऊपर ऊपर है, देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ जा रहा है, आप कह लीजिए, या फिर ट्रिपल बॉटम टाइप चीज है। तो कुल मिला के 15,740 ये एक ऐसा फिगर आता है जो कि 3 दिन से सपोर्ट का काम कर रहा है। 3 दिन से सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आ जाइए हमें कल के लिए ट्रेडिंग को कैसे प्लान करना है। तो उसके लिए छोटा सा हम टाइम फ्रेम में चलते हैं। दम दिख नहीं रहा है निफ्टी में, कोई खास इतना कुछ हमें इंडिकेशन दिखने को मिल नहीं रहे हैं कि बाय करें या सेल करें। हालांकि आज जो कैंडल बनी है वो एक अगला मूव जो है बुलिश देती है। बट ऐसी कैंडल पिछले 2 से क्या कहते हैं बुलिश मूव देने वाली कैंडल बन चुकी है, बट अगले दिन मार्केट बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है। तो अगर आप यहां से इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ये ठीक है, जब तक ये इंटैक्ट है लाइन, हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और नीचे जो बेस लाइन बन रही है वो तो सबको पता ही है, वो है आपकी ये। तो इस जोन के अंदर हमको कल देखना पड़ेगा कि हमारा बैंक निफ्टी करता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो ये है दोस्तों कल का जो हमारा ट्रेड रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें कल के दिन ट्रेड करना कैसे है और हमारे टारगेट क्या रहेंगे। आप अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो समझिए। निफ्टी निफ्टी में अगर आप 40-50 पॉइंट बुक नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है। 40-50 नीचे की तरफ, 40-50 ऊपर ऊपर की तरफ, जहां से आप ट्रेड ले रहे हैं प्रॉफिट बुक करते चलिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने 2 लॉट में बाइंग की, तो भैया एक लॉट तो आपको 40-50 पे आती बुक कर लेना है, सेकंड को ले आइए कॉस्ट पे। आपको जितने इसके ऊपर मिले ट्रेल करते हुए उसको बुक करते रहिए। 4 लॉट में लेते हैं तो 2 लॉट 40-50 पॉइंट मिलते ही बुक कीजिए। मार्केट ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट कब आएगा? ब्रेकआउट
आपको बड़े पॉइंट 70 80 90 पॉइंट जब मिलेंगे जब ये 16,100 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब होगा। ठीक है, वहां से फिर टारगेट खुलते हैं 16,400 16,600। ठीक है, बट जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं आएगा नीचे, और नीचे डाउनवर्ड अब बहुत रिस्की है। ठीक है, रिवॉर्ड इतना बड़ा है नहीं, नीचे दो लेवल पेंडिंग हैं दिखते हैं, 15,600 15,300, ये दो लेवल पेंडिंग दिखते हैं, बट रिवॉर्ड इतना बड़ा है नहीं कि आप यहां से सेल करेंगे, वो बहुत ओवरसोल्ड है, वो फिर जंप मार जाएगा। ठीक है, तो बुक करते चलिए, कहने का मतलब ये है कि बुक करते चलिए। ठीक है, अब कल का दिन जब हमारा शुरू होगा तो ये है, तो आप ये लिखिए दोस्तों 15,880। ठीक है, 15,880, इसके ऊपर आप करेंगे बाय। टारगेट आपका 15,915 920, ये जो जोन रहेगा पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 15,960, और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 16,000। ठीक है, 16,000 से लेके 16,025, ये नोट कर लीजिए। इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है 15,880। यहां पे आप बाय का बटन प्रेस करेंगे, एसएल क्या रहेगा आपका, एसएल रहेगा 15,845, ये आपका एसएल रहेगा। और इंट्राडे में ही ये ऊपर के आपके टारगेट रहेंगे, और ये मेरा व्यू कल का भी है। एंड इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है ये 16,000 के ऊपर, 16,000 16,025 के ऊपर, तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है 16,080। बस फिर हमें कल को देखना है, कल को क्लोजिंग कहां पे आती है, कल को क्लोजिंग कहां पे आती है। तो ये है पहला, यहां से जब ब्रेकआउट देगा तो ये लाइन टच करने जाएगा, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा 960 का, 15,960 का। यहां पे एक बार को जरूर देखना है आपने, इसको होल्ड करेगा तो ही 16,000 16,025। होल्ड करने का मतलब इस लेवल के ऊपर 5 से 10 मिनट तक रुके। ठीक है, काफी ज्ञानी लोग हैं, बोलेंगे इसके ऊपर जाएगा तो ये तो आ ही जाएगा, भैया ऐसे नहीं होता। आपने कभी कभी देखा होगा 15,965 जाएगा, घूम के नीचे आ जाता है। कहने का मतलब है इस लेवल के ऊपर 5 से 10 मिनट होल्ड करें। ठीक है, 5 से 10 मिनट रुके इसके ऊपर, तब आप एसएल को खिसका के 940 के करीब ले आइए, और इस वाले टारगेट के लिए प्ले करिए। ऐसा नहीं है कि इस वाले टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं एसएल यही लेके बैठे हुए, भैया जब आप यहां पे टारगेट अचीव कर चुके हैं तो इस वाले टारगेट के लिए जब प्ले कर रहे हैं तो यहां से 15-20 पॉइंट नीचे एसएल ट्रेल करते चलिए। ठीक है, ये है आपका कल के लिए निफ्टी। बाय का लेवल मैंने आपको बता दिया है। सेल आप कब करेंगे, जब 15,800 टूटे। ठीक है, 15,800 टूटे तब आप सेल करिए, एसएल लगाइए 15,825। टारगेट आपके रहेंगे 15,740, ये इसके आसपास आएगा। आपने देखना है यहां से ब्रेकडाउन देता है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है तो प्रॉफिट कर लीजिए बुक, क्योंकि 3 दिन हमने यहाँ पे देख चुके हैं ट्रिपल बॉटम टाइप चीजें आपको दिख रही हैं, जो कि 3 दिन से बनी है। एक दिन 15,735, एक दिन 15,740। तो ये टारगेट है, एक ही टारगेट है, ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 15,670, तीसरा टारगेट 15,600। ये आपका इसको टूटने के पीछे है, बट यहां पे ट्रिपल बॉटम बन चुका है तो एक बार को देखेगा क्या ये टूटता है कि नहीं। ठीक है, 15,730 इसके 15,740 के नीचे 5 से 10 मिनट ट्रेड करता है कि नहीं, तब आपको ये जो 670 देखने को मिलेगा, 600 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका सेल साइड का ट्रेड आपको करना है। बाय मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, 15,880 के ऊपर बाय करिए, एसएल 15,845 के आसपास रखिए। पहला टारगेट 15,915, दूसरा टारगेट 15,960, तीसरा टारगेट 16,000 से लेके 16,025। ठीक है, और टाइम रहा 1-2 घंटा रहा और 16,025 क्रॉस होता है तो हम कल के दिन 16,085 भी देख सकते हैं। यह है कल का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ये है, जिसमें बेस लाइन बार बार टैग हो रही है और मार्केट ऐसे चल रहा है। ठीक है, जनरली इसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आता है तो टारगेट ये निकल के आते हैं, और यही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पैटर्न यही बन रहा है। ये देख लीजिए, ये 960 के आसपास। ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी 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 सॉरी,
ये क्या टारगेट बनता है? हाँ करेक्ट। तो हाँ, पहला टारगेट यहाँ पर है 15,960 के आसपास, ये है 16,080 के आसपास, ठीक है। और 16,000 इसके बीच में कहीं आता है, ये वाली लाइन। फॉर्मेशन ये है, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये है आपका क्या, 15,735। ये है आपका क्या, 15,740। और आज जो आया 15,741। फिर ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है इसको, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हम एक बार को सोच सकते हैं 16,400 पोजिशनली टिल फ्राइडे तक भी हमको देखने को मिल सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट आके क्लोजिंग आती है तो। वो हम कल कल के एनालिसिस में चर्चा करेंगे, ट्यूसडे वाले में। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपने देखा जो मेरा व्यू था 13,320, और बैंक निफ्टी की कैंडल एक अच्छी कैंडल बनी है, बट हालांकि लास्ट के 2-3 घंटे में बहुत रेजिस्टेंस लिया इसने, तो वहां जो है मजा जो है किरकिरा हो गया, ठीक है। हालांकि इस कैंडल के बेस पे देखा जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट आनी चाहिए, बट मार्केट का फिलहाल कोई सर पैर नहीं है। मैं आपको कायदे से बताऊं, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस जिसने अच्छा कुछ जाना होगा वो यही बोलेगा कि ये 4 दिन में भैया अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो आपका ब्रेकआउट लेवल ये रखिए और आपको ये टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है। 90% चांसेस इसी चीज के, बट मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया और मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। ये आपने देखा। तो 13,320 ये लेवल के ऊपर बाई में अगर आप बैठे तो 13,500 हमारा पहला टारगेट, 33,800 हमारा दूसरा टारगेट। तो इसके ऊपर निकल ही नहीं पाया, यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस लिया इसने, इसके ऊपर निकल ही नहीं पाया, और यहाँ पे बहुत टाइम बिताया अपने। मैं आपको अभी ये सारी चीजें बताऊंगा। तो कल के लिए हमें करना क्या है, उसको एक बार ये देखिए, ये आ गया आपका 33,000, ये आपका 33,800 उसने कितने बजे अचीव कर लिया था, टाइम देखते हैं हम एक बार, 10:15, ठीक है। 10:15 में बैंक निफ्टी अपना हाई लगा चुका था। उसके बाद बिल्कुल टाइम पास, बिल्कुल टाइम पास। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप ये रेंज पकड़िए बस। इसके ऊपर जाएगा तो जितना ये ब्रेथ है ना इसकी, ये आपको ऊपर की तरफ उतना टारगेट देगा। ये इसके नीचे आया तो दोबारा से ये वाली लाइन टैग करता हुआ दिखेगा, और हमारे को ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको वो समझा देता हूं। जितना आप छोटा एसएल रख के रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली जगह ट्रेड लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। उतना नहीं है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, तो बीच में घुसने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर लीजिए, 33,400, ठीक है। 33,400 इसके नीचे आप करेंगे सेल। एसएल क्या रहेगा आपका, 33,500। टारगेट क्या रहेगा आपका, 33,300 पहला, 33,130 दूसरा, तो तीसरा टारगेट रहेगा आपका 33,000। ये इस लाइन को टैग करने के लिए डेफिनेटली आएगा, और यहाँ पे 33,000, 50-33,000 के ये लगभग तीसरे टारगेट के आसपास आ जाए कल के दिन में। बाय आपको कब करना है, 33,830। इस लेवल के ऊपर 5 से 10 मिनट ब्रेक होके टिकता है, आप बाय कीजिए 34,000, 34,150, 34,300 से लेके 34,400, ठीक है। इस लेवल में आपको देखने को मिल सकता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है 100 पॉइंट का जोन है, ठीक है। ये 100 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे जरूर से जरूर प्रॉफिट बुक करिएगा। 34,400 के ऊपर देखते हैं कल जाता है कि नहीं जाता। जाएगा तो फिर भैया फिर टारगेट 34,800 है, पर टाइम कितना रहता है, वो कितना रहता है, कितनी चीजें रहती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसकी ये नेकलाइन निकल के आ रही है। तो 34,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा इसका, उसके हिसाब से पोजिशनली टारगेट फिर
34,800 निकलता तो है, ठीक है, पोजिशनल निकलता है, जो कि हमको फ्राइडे तक देखने को मिल सकता है। तो 34,000 के ऊपर ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, कल इसके ऊपर होल्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। यहाँ पे कुछ बायस होके ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, नीचे अगर गिरेगा तो ज्यादा नहीं गिर सकता, ठीक है, ज्यादा नहीं गिर सकता, थोड़ा बहुत गिर गिर के, थोड़ा बहुत गिर गिर के ही नीचे की तरफ जाएगा। एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है एंड बहुत लाजमी है, ठीक है, अदरवाइज स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।